खनिज विभाग ने की रेत पर बड़ी कार्रवाई। खुजावा के जंगलों में छुपाकर रखा बालू रेत का अवैध भंडारण किया जब्त। जी हाँ, क्षेत्र से लगे नर्मदा नदी तटों बड़े पैमाने पर फल फूल रहे रेत के अवैध भंडारण पर जिला खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए भंडारण की गई बालू रेत की करीब 100 ट्राली रेत जब्त की है। बता दें, विगत कई दिनों से क्षेत्र में रेत माफिया सक्रिय हो गए थे और रात के अंधेरे में बेखौफ होकर नर्मदा नदी को छलनी कर बालू रेत की चोरी कर ट्रैक्टर ट्रालियों से परिवहन कर रेत का भंडारण किया जा रहा था। इस बड़ी कार्रवाई से रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी और उसके तटीय इलाकों में लंबे समय से अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर भंडारण किया जा रहा था। जंगलों और खेतों में अलग अलग जगहों पर भंडारण कर औने पौने दामों पर बेच चांदी काट रहे थे। लगातार शिकायतों के बाद खनिज विभाग के अमले ने पहुंचकर खुजावा के जंगलों में छापामार कार्रवाई करते हुए कई स्थानों से अवैध रेत के भंडारण को जब्त किया गया है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्षेत्र के रेत माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं खनिज विभाग का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। देखना यह होगा कि क्या रातों के दौरान नर्मदा का सीना चलने कर अवैध उत्खनन को अंजाम देने वाले माफियाओं पर लगाम कसने में खनिज विभाग सफल हो पाएगा। ये देखने वाली बात होगी। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। गांव की बेटी बनी प्रदेश की पहचान। मजदूर की बेटी सोनू हिंगवे ने रचा इतिहास। 12वीं में प्रदेश में पाई 5वीं रैंक, जिले में आई प्रथम। पांडुरा जिले के सौसा तहसील के छोटे से गांव मुंगनापार की बेटी सोनू अशोक हिंगवे ने यह सिद्ध कर दिया है कि कठिनाइयां अगर हौसलों से टकरा जाए तो सफलता को झुकना ही पड़ता है। बेहद साधारण और संघर्षपूर्ण पृष्ठभूमि में आने वाली सोनू ने मध्य प्रदेश की 12वीं बोर्ड परीक्षा में प्रदेश में 5वां स्थान और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। सोनू के माता पिता दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कच्चे मकान में रहने वाली सोनू ने न तो किसी कोचिंग क्लास का सहारा लिया और न ही कोई ट्यूशन की। सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए अपने आत्मविश्वास और परिश्रम के बल पर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया है। सोनू का सपना है कि वे आगे चलकर इंजीनियरिंग या प्रशासनिक सेवा में जाकर देश की सेवा करे। वह युवाओं को यह संदेश देती है कि असफलता के बाद ही सफलता प्राप्त होती है, इसलिए कभी हार नहीं मानना चाहिए। सोनू की उपलब्धि और संघर्ष को देखते हुए सौसा क्षेत्र के विधायक विजय चौरे और भाजपा जिलाध्यक्ष संदीप मोहड़ ने उनकी आगे की पढ़ाई में हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। साथ ही क्षेत्र की प्रतिष्ठित कोचिंग मिडास कोचिंग क्लासेस ने सोनू को निःशुल्क कोचिंग देने की बात कही है। सोनू की यह सफलता उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है जो सीमित संसाधनों में बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं। प्रदेश में 5वां स्थान पाने वाली गांव की बेटी सोनू की इच्छा है कि वे प्रशासनिक सेवा में जाए या फिर वो इंजीनियर बने, जिसके लिए परिस्थितियां आड़े आ रही है। किंतु क्षेत्र के विधायक विजय चौरे और जिला अध्यक्ष बीजेपी संदीप मोहन ने कहा है कि वे उनकी हर यथासंभव मदद करेंगे। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता और चौकसी को और अधिक कड़ा कर दिया है। राज्य भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी सीमाओं पर विशेष चेकिंग और तलाशी अभियान तेज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव और संभावित आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सीमावर्ती इलाकों, प्रमुख प्रतिष्ठानों, सैन्य ठिकानों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा घेरा मजबूत किया है। विशेष रूप से नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और उत्तर प्रदेश पुलिस संयुक्त रूप से गहन निगरानी कर रही है। प्रदेश में कार्यरत सभी पुलिस इकाइयों के साथ साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियां भी पूरी तरह सक्रिय हैं और हर संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट तत्काल गृह मंत्रालय को भेजी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को आशंका है कि कुछ अराजक तत्व प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इस खतरे को भांपते हुए लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। प्रदेश सरकार ने जनता से संयम बरतने और किसी भी अफवाह से बचने की अपील की है। प्रदेश सरकार और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार और सतर्क हैं। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर लगातार जनपद प्रतापगढ़ में अपराधियों के खिलाफ लगातार कठोर कार्रवाई हो रही है।
लूट के घटना में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ के हाथीगवा पुलिस ने जो है लूट के घटना में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और जो लूटे हुए पैसे थे बरामद किया है। आपको बता दें 2 लुटेरे फरार चल रहे हैं। दोनों लुटेरे जल्द ही पुलिस के गिरफ्त में होंगे और आपको बता दें कि जो बैंक का फाइनेंसर है वही घटना को अंजाम दिया था अपने साथियों के साथ। हाथीगवा थाना क्षेत्र में दिसंबर में लूट की घटना का हाथीगवा पुलिस ने आज पर्दाफाश किया है। 2 लुटेरे को गिरफ्तार करते हुए लूटे हुए 20,000 रुपये बरामद किया है और 2 अभियुक्तों को जेल भेजा है और 2 अभियुक्त फरार चल रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही दोनों अभियुक्त गिरफ्त में होंगे पुलिस के। दीपेंद्र कुमार सिंह, एक्सप्रेस रिपोर्टर, प्रतापगढ़। भारत पाकिस्तान के हालात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और हालात पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है और हमने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। देश की सेना और हमारे लिए ये गर्व के पल हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जवाब देने में हम सफल रहे हैं। हमने दुनिया को दिखा दिया कि आधुनिक सुविधा के साथ हमारे पास अब सारी सुविधा हैं। जो विकास इजराइल और दूसरे देशों के पास नहीं है वो अब हमारे पास है। मैंने मीटिंग बुलाई थी और सभी चुनौतियों से हम लड़ेंगे। हमको एमपी की जनता का भी ख्याल है। दुश्मन लगातार मार खा रहा है और दुश्मन पिट रहा है और हम लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि उन्होंने मीटिंग लेकर इसकी हालात की समीक्षा भी की है। साथ ही साथ सभी चुनौतियों से लड़ेंगे और उन्हें एमपी की जनता का ख्याल है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए शहर के सभी मंदिरों में इस वक्त पूजन अर्चन का क्रम चल रहा है। महिलाएं भी पीछे नहीं है, हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर वे भी लगातार पूजा कर रही हैं। दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार चल रही हैं मीटिंग्स। भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए संस्कारधानी के मंदिरों में पूजन का क्रम शुरू हो गया है। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर शिव मंदिरों में अभिषेक किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ महिलाएं भी मां दुर्गा की विशेष पूजा कर देश के वीर सैनिकों की रक्षा की कामना कर रही हैं। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष किया जा रहा है। इधर युद्ध की स्थितियों के बीच आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की एक बड़ी मीटिंग हुई, जिसमें जबलपुर संभाग की कानून और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही शहर के प्रत्येक मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी हमलों का भारतीय सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए पूरा देश एकजुट है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। भारतीय सेना के शौर्य के सम्मान में कांग्रेस ने आज राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा कालीबाड़ी चौक स्वर्गीय इंदिरा गांधी की प्रतिमा के सामने से शुरू हुई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में यह यात्रा कालीबाड़ी चौक से सिटी कोतवाली, मालवी रोड होते हुए जयस्तंभ चौक तक पहुंची। इस यात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता धनेन्द्र साहू, एआईसीसी सचिव विकास उपाध्याय, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, शहर अध्यक्ष गिरज दुबे, पूर्व महापौर एजाज ढेबर सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता व नेता शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा के जरिए कांग्रेस ने सेना के शौर्य का सम्मान किया, साथ ही साथ यह संदेश भी देने का प्रयास किया कि सरकार के हर कदम के साथ विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालातों के चलते ग्वालियर में प्रशासनिक बैठकों का दौर जारी है। ग्वालियर में भी हाई अलर्ट जारी है। इसके तहत ग्वालियर कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें शहर के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और संचालक के साथ बैठक हुई। बैठक में अस्पतालों की तैयारियों, बेड और ऑक्सीजन के साथ दवाओं की स्थिति को लेकर बात हुई है। साथ ही इमरजेंसी की स्थिति में कैसे निपटा जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन ने निर्देश दिया है। रेड क्रॉस ने 1000 यूनिट से ज्यादा ब्लड को अपने पास सेव रखने को कहा है। ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान के मुताबिक कोविड के समय जो तैयारी की गई है, वैसी ही तैयारी अभी की जा रही है। कलेक्टर रुचिका चौहान का कहना है कि भविष्य में किसी भी तरह की जरूरत की चीजों की कमी न हो, इसको लेकर इमरजेंसी सेवाएं देने वालों के साथ बैठक की जा रही है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा।